फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो हाल ही में चर्चा में आए एस्मा एक्ट के बारे में है। शायद आपने भी न्यूज़ में ध्यान दिया हो कि यूपी सरकार ने अभी हाल में ही एस्मा एक्ट लागू किया है। तो बात आती है कि ये एस्मा एक्ट होता क्या है और सरकारों को ऐसी क्या आवश्यकता हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें एस्मा एक्ट को लागू करने की ज़रूरत होती है। एस्मा एक्ट यानी कि इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968, जिसे हिंदी में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 1968 के नाम से भी जाना जाता है। एस्मा एक्ट को संसद में 1968 में पारित किया गया था और इस एक्ट में टोटल 9 सेक्शंस हैं, जिसमें से एस्मा एक्ट का सेक्शन 2 एस्मा एक्ट को डिफाइन करता है और इस एक्ट के सेक्शन 2 में ही आवश्यक सेवाओं की सूची दी गई है। वैसे एस्मा एक्ट लागू करने का सबसे अहम कारण सरकार द्वारा किसी विषम परिस्थिति में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को रोकना और आवश्यक सेवाओं को जनमानस तक सुचारू रूप से चलाना होता है। एस्मा एक्ट है तो एक केंद्रीय कानून, पर इसे राज्यों में लागू करना पूर्ण रूप से राज्यों के स्वविवेक पर निर्भर करता है। एस्मा एक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह एक केंद्रीय कानून होते हुए भी इसमें प्रत्येक राज्य को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज करने की फ्रीडम दी गई है, जिसके चलते कई राज्यों ने कुछ परिवर्तनों के साथ अपने एस्मा एक्ट बना रखे हैं और साथ साथ आवश्यक सेवाओं की भी उन राज्यों ने अपनी सूची बना रखी है, जैसे यूपी एस्मा एक्ट 1966, राजस्थान एस्मा एक्ट 1970, आंध्र प्रदेश एस्मा एक्ट 1971, केरल एस्मा एक्ट 1993, कर्नाटक एस्मा एक्ट 1994। चूँकि आज हमने यूपी एस्मा एक्ट के बारे में भी जिक्र किया है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूपी एस्मा एक्ट 1966 सबसे पहली बार 31 दिसंबर 1966 को गजट में पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे न्यू वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात आती है कि एस्मा एक्ट लागू करने के बाद सरकार को क्या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और सरकारी कर्मचारियों को किन कार्यों को करने की मनाही होती है, या वो कौन से कार्य हैं जिनको करने पर इस एक्ट के सेक्शंस में उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहली बात, एस्मा एक्ट लागू करने से पहले सरकार को इसकी एक सार्वजनिक घोषणा करनी होती है। वह यह घोषणा न्यूज़पेपर, रेडियो आदि के थ्रू कर सकती है। और दूसरी बात ये कि एक बार एस्मा एक्ट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है। जब भी किसी राज्य में एस्मा एक्ट लागू हो जाता है तो उस राज्य के सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, या अगर वो हड़ताल पर हैं तो तत्काल प्रभाव से वो हड़ताल खत्म हो जाती है। कभी कभी यह एक्ट किसी सेवा विशेष पर भी लगता है, जैसे कभी बिजली कर्मचारियों पर, कभी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर। तब यह राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित नहीं करता है। पर जब यह किसी विशेष सेवा पर न लगकर पूरे राज्य में लागू किया जाता है तो वह राज्य के सभी कर्मचारियों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी विशेष सेवा पर एस्मा एक्ट लागू नहीं किया गया है बल्कि उसकी राज्य में घोषणा कर दी गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी सरकारी कर्मचारी इस एक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं और उन सभी के ऊपर ये एक्ट प्रभावी होगा। एस्मा एक्ट लागू हो जाने के बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल करता है तो वह हड़ताल एस्मा एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अवैध मानी जाती है
और उस सरकारी कर्मचारी को इसके लिए 200 रुपये तक के जुर्माने या 6 माह तक की जेल या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी कर्मचारी को हड़ताल के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है तो उस पर एस्मा एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या 1 साल तक की जेल या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एस्मा एक्ट के लागू हो जाने के बाद हड़ताल को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो उसे इस एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। एस्मा एक्ट का सेक्शन 7 किसी भी व्यक्ति द्वारा एस्मा एक्ट के तहत कोई अपराध हो तो उसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके ऐसी शक्ति प्रदान करता है। एस्मा एक्ट के सेक्शन 8 में यह क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें एस्मा एक्ट और किसी अन्य एक्ट में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो तो उस परिस्थिति में एस्मा एक्ट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और एस्मा एक्ट के आखिरी सेक्शन मतलब सेक्शन 9 के तहत सरकार कभी भी इस एक्ट को समाप्त करने की घोषणा कर सकती है, पर ऐसे में इस एक्ट के अंतर्गत की गई कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं होती है। तो ये था आज का मेरा वीडियो एस्मा एक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।